पाकिस्तान युद्ध से पीछे हट गया है। भारत के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। भारत के सैन्य बल के मुकाबले पाकिस्तान का सैन्य बल कुछ भी नहीं है। और यही बात हाल में पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने कही। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर करने से लेकर 10 मई को सीज फायर करने तक भारत के हर स्ट्रैटेजिक मूव के आगे पाकिस्तान पस्त दिखा, घबराया दिखा। अब इस इमेज को ही देखिए, दोनों देशों के बॉडी लैंग्वेज को देखिए। यही साफ कर रहा है कि पाकिस्तान भारत के हर मूव से डरा हुआ था। सबसे पहले तो वो इस ताक में था कि भारतीय सेना अंदर आएगी फिर मारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत के सैन्य विमान ने भारत के बॉर्डर में रहते हुए बिना पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर किए उसके 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। अगर आप इसे युद्ध की श्रेणी में गिन रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि यह युद्ध नहीं था। यह केवल एक जवाब था उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने भारत में हमेशा आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। मसूद अजहर का बयान आया कि काश मैं भी मर जाता। 100 आतंकवादी मारे गए स्ट्राइक में। लेकिन असली खेल भारत ने इसके बाद शुरू किया, जब आतंकवादियों को पाकिस्तान की आर्मी शहीद का दर्जा देकर उनके जनाजे में शामिल हुई। भारत ने इस तस्वीर को पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे पाकिस्तान एक आतंक परस्त देश है। यूके में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम ने पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल टेलीविजन पर पाकिस्तान के इस कारनामे को एक्सपोज कर दिया। इन तमाम चीजों के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर कायराना हरकत की और सीज फायर का उल्लंघन करके पुंछ के लोगों को निशाना बनाया। मोर्टार दागे गए, इन सब में मासूम बच्चे मारे गए। भारत ने भी जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया। भारत ने पाकिस्तान की 3 हाई वैल्यू बेस पर हमला कर दिया। रावलपिंडी में नूर खान, चकवाल में मुरीद और शोरकोट में रफीकी, जो कि सीज फायर वायलेशन और पहलगाम टेरर अटैक के जवाब में था। मगर पाकिस्तान का तमाशा तो इसके बाद बना। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में भारत पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी। भारत तैयार था साहब। S-400 आकाश एयर डिफेंस की मदद से भारत ने सारे मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। पूरी दुनिया ने इसी बहाने यह देखा कि युद्ध की स्थिति में भारत आधुनिक हथियारों से दुश्मन को जवाब दे सकता है, और कैसे दे सकता है, वो भी तब जब पूरा देश सो रहा। इन सब के बाद भी भारत ने युद्ध का ऐलान नहीं किया। भारत का टेक हमेशा से यह रहा कि हम अपने नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान मिसाइलें फेंक रहा है। सरकार के इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान एक बार फिर बैकफुट पर था, क्योंकि भारत ने आतंकियों को टारगेट किया था, लेकिन पाकिस्तान नागरिकों को टारगेट कर रहा था। अमेरिका, यूके से लेकर इजराइल, रूस, हर कोई भारत के साथ खड़ा था। पाकिस्तान अकेला पड़ गया था। इसके बाद उसने सबके सामने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट किया कि हमें पैसे दे दो ताकि हम भारत के साथ युद्ध को रोक सकें। पाकिस्तान ने ऑफिशियली भीख मांगी है साहब भारत पर हमला करने के बाद, क्योंकि हजारों करोड़ के उसके मिसाइल को भारत का एयर डिफेंस सिस्टम चुटकी बजाते ही तबाह कर रहा था। लेकिन जब दुनिया ने पाकिस्तान पर थू थू किया, उसकी थू थू होने लगी, तो उसने बहाना बना दिया कि भाई साहब हमारा तो ट्विटर अकाउंट ही फेक था, हमारा तो ट्विटर अकाउंट ही हैक हो गया था, वो हमने ट्वीट नहीं किया था, हैकर ने कर दिया था। इस बात को सुनकर ना हमें वो बात याद आ गई जब पाकिस्तान के लोग मिसाइल गिरने की आवाज को सुनकर कह रहे थे कि पाकिस्तानी सरकार कह रही है कि आसमानी बिजली गिरी है, मिसाइल नहीं गिरी है। और क्या हुआ? सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी नहीं हुई, इस 4 दिन में चीन की भी हुई साहब। उसका डिफेंस सिस्टम भी एक्सपोज हो गया। चीन खुद को टेक्का बादशाह बताता है, लेकिन जब भारत ने उसे उसकी औकात दिखा दी कि जिस तरह भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के मिसाइल को हवा में ही मार गिरा रहा था, चीन का बनाया एयर डिफेंस HQ-9P जो उसने पाकिस्तान को दिया था सेल्फ डिफेंस के लिए, वो फुस हो गया। HQ-9P का काम है मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे मार गिराने का, लेकिन जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो HQ-9P अपने आप को ही नहीं बचा पाया और डिस्ट्रॉय हो गया। पाकिस्तान को पता था इतना सब कुछ हो जाने के बाद, दुनिया में उसकी थू थू हो जाने के बाद, केवल एक ही रास्ता है कि अब वो हथियार डाल दे,
अमेरिका के पास गिरगिराए कि भारत को बोलो अब सीज फायर कर दे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही थी कि अगर पाकिस्तान ने अब एक भी हमला किया तो भारत आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का मालिक सच में अल्लाह ही होगा। पूरा देश अंधकार में घुस जाएगा। अपने रद्दी भविष्य को देखकर हो सकता है पाकिस्तान डर गया हो और उसने बोला हो कि हमें सीज फायर करना है, और भारत वो तो पहले से ही तैयार था कि भाई हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि उंगली मत करो, तुम्हें ही चुल थी कि हम तो भारत को सबक सिखाएंगे। भारत को सिखा तो नहीं पाए सबक, लेकिन अपनी थू थू जरूर करवा ली। पूरा जग हंस रहा है। खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि क्या ही सरकार है उनकी जो पिटने के लिए पैदा हुई है हमेशा। लेकिन आप पाकिस्तान से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। कुत्ते की दुम है, सीधी होने वाली है नहीं। मार खाने की उसकी पुरानी आदत है। आज भी मार खाया है और आगे भी मार खाता ही रहेगा।